झारखंड की स्थिति क्या है? आज संथाल परगना और झारखंड, संपूर्ण झारखंड में लगातार इस 60 वर्षों में आदिवासियों की आबादी घट रही है और संथाल परगना में भी घट रही है। और आबादी जिस प्रकार से घट रहा है तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आदिवासियों पर पड़ना पड़ेगा। ऐसे तो डेमोग्राफी बदलती है तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन पहला जो प्रभावित होने वाला है वो हमारे आदिवासी और भाई बहने प्रभावित होने वाले, क्योंकि आदिवासियों को लोकसभा में, आदिवासियों को विधानसभा में, आदिवासियों को सरकारी नौकरी में आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर आबादी ये घट रही है तो उसी प्रोपोर्शनेट उसका विधान लोकसभा की सीटें भी घट जाएगी, विधानसभा की सीटें भी घटेगी और सरकारी सेवाओं में भी जो 9 से 26% है वो भी घट जाएगा। तो आखिर ये हुआ कैसे इसका? तो इसका एक डेमोग्राफी का एक नजर थोड़ी सी आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड प्रदेश में जहाँ 1951 में 35.38% आदिवासी थे, आज 2011 में जब सेंसस हुआ तो 26% मात्र बचे। यानी कितनी आबादी कम हो गया, 35 से लेकर के 26 में आकर के अटक गए। वहीं पर दलित की आबादी 8.41% थे, वो 12% चला गया, 12.8 चला गया। और ईसाई की आबादी 4.12 था, वो 4.30% है। तो मुस्लिम की आबादी 8.9% थे, वो 14.53%। सनातनी हिंदू के उस समय 87.79% था, वो भी घट करके 81.17% हो गया। उस प्रकार से आदिवासियों की आबादी में पूरे झारखंड में 9.8% की गिरावट हुआ है और मुस्लिम आबादी में 6.44% की वृद्धि हुई है। हिंदू आबादी में भी 6.62% की गिरावट आई है। और संथाल परगना में 1951 में जहां आदिवासियों की आबादी 44.67% था, वहीं मुस्लिम आबादी 9.44% था 1951 में। लेकिन 2011 में संथाल परगना में 28.11% आदिवासी रहे, यानी वो भी आधी घट गए, यहाँ तो बेहताशा घटी है। और मुसलमानों की आबादी 22.73% हो गया और अन्य लोगों की जो आबादी 46% थे वो मुश्किल से 49% बढ़ा, यानी 3% बढ़ा। अब इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये इसके लिए सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि भाई आप SIT गठित करिए, जांच कराइए, आखिर ये आदिवासियों की आबादी लगातार कैसे कम हो रही है।